अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। हमने देखना है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हैं। बेटा, अगर सेमीकंडक्टर्स प्योर फॉर्म में है, मतलब उनमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं की गई, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। और अगर उनमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की गई है तो बेटा वो कहलाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब हम इन्हें वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। इंट्रिंसिक semiconductor is in its extremely pure form is called intrinsic semiconductor। प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर्स होंगे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। प्योर जर्मीनियम एंड सिलिकॉन आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इनके एग्जांपल में सिलिकॉन और जर्मीनियम आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक जर्मीनियम और सिलिकॉन बिलोंग टू फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपने याद रखना है जर्मीनियम और सिलिकॉन जो है वो पीरियोडिक टेबल का जो फोर्थ ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं। मतलब इनके ऑटोमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर एक्सट्रीमली डिपेंड अपॉन इट्स प्योरिटी। इनकी जो इलेक्ट्रिकल इनका जो बिहेवियर होगा वो डिपेंड करता है इम्प्योरिटी पर, कि मतलब किस तरह की इम्प्योरिटी इनमें ऐड की गई है। द सेमीकंडक्टर एलिमेंट है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जाहिर सी बात है पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। In crystalline solid, the atom of these elements arrange themselves in such a pattern that each atom has 4 equidistant neighbors shown in figure। देखिए बेटा, ये सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4। तो इसके नेबर में जो सिलिकॉन है यकीनन इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास भी और इसके पास भी। अब क्या होगा, इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स में थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये इस सिलिकॉन को देगा। ठीक है, इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इसके पास पहले से मौजूद है, तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा इस सिलिकॉन के साथ। ऐसे ये सिलिकॉन एक और इधर सिलिकॉन होगा उसको अपना देकर उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक इधर होगा उसके साथ, एक उधर ऊपर होगा उसके साथ। इसी तरह इस सिलिकॉन के पास भी 4 है, तो ये इसको अपना एक देकर, ठीक है, एक देकर इस सिलिकॉन के साथ अगेन कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। यहाँ इसके पास भी 4 थे तो वो अपना एक इसको देकर इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। इस तरह इसके पास भी 4 थे तो वो इसको अपना एक देकर कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह ये जो आगे सिलिकॉन्स हैं इनके जो 3 है वो आगे मजीद किसी के साथ मिलके कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना लेंगे। The electrons of the semiconductor share them with the electrons of neighboring atoms to form the covalent bond। ठीक है, so the atom becomes stable by completing 8 electrons in their outermost orbit। अब देखिए इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया, इस सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखिए इसके पास 2 4 6 एंड 8। ठीक है, इसके ऑटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और सिलिकॉन इस सिलिकॉन ने क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऐसे ये सिलिकॉन जो है वो मजीद 3 सिलिकॉन्स के साथ मिलकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये भी मजीद 3 के साथ, ये भी और फिर वो फर्दर अगले 3 के साथ मिलकर अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेंगे। Extrinsic semiconductors, an impure form of semiconductor material is called the extrinsic semiconductor। जो impure form होगी सेमीकंडक्टर्स की बेटा वो क्या कहलाएंगे? extrinsic semiconductors, मतलब जिनमें impurity ऐड होगी। By adding impurity the conductivity of the semiconductor increases। impurity ऐड करके सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी जो है उसको हम इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। डोपिंग क्या चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्मॉल इम्प्योरिटी एटम इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में आपने कोई और एटम ऐड करना है एज अ इम्प्योरिटी by controlled way is called doping and the impurity material itself is called dopant। तो ये क्या चीज़ कहलाएगी? मटेरियल जो है वो आपका जो चीज़ ऐड कर रहे हो वो इम्प्योरिटी कहलाएगी, और जिस मटेरियल में आपने इम्प्योरिटी ऐड की है वो मटेरियल कहलाएगा डोपेंट। ठीक है, मटेरियल क्या कहलाएगा? डोपेंट। द इम्प्योरिटी एटम आर एडिड इन सेमीकंडक्टर इन द रेशियो ऑफ 1 to 10⁻⁶। बेटा आप इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हो किस रेशियो के हिसाब से? 1 to 10⁻⁶। इससे ज़्यादा आप इम्प्योरिटी ऐड नहीं कर सकते और इससे कम भी नहीं। बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की 2 टाइप्स हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। द सेमीकंडक्टर, बेटा एन से आपने याद रखना है कि ये ऐसा मतलब सेमीकंडक्टर है जिसमें आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी है। देखिए वैसे तो पी का मतलब
पी टाइप देखोगे तो वहाँ जो है वो क्या से कहते हैं, पी का मतलब पेंटा होता है, मतलब पेंटा के तौर पे इसको याद रख सकते हैं। लेकिन आप ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, आपने इसको इस तरह याद रखना है कि अगर एन टाइप है तो उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगी, और अगर जो है वो पी टाइप है तो उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगी। इस तरह आपने इसको याद रखना है। The semiconductor which is formed by adding pentavalent impurity to a pure semiconductor is called n-type semiconductor। अगर सिलिकॉन और जर्मीनियम में पेंटावेलेंट एटम ऐड कर दिया जाए, पेंटावेलेंट एटम का मतलब क्या है कि ये जो है पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इनके ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके ऑटोमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। An atom belong to fifth group pentavalent such as antimony, phosphorus, arsenic has 5 valence electrons. When it is added to germanium or silicon having 4 electrons in their outermost orbit, then 4 valence electrons of the pentavalent element like phosphorus form covalent bond with 4 neighboring silicon atoms, while the fifth valence electrons provide a free electrons in the crystal. Such since pentavalent impurity donates a free electron, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, ये क्या कहलाती है, डोनर इम्प्योरिटी, विच इज़ थर्मली एक्साइटेड इनटू कंडक्शन बैंड। ये मैं अभी आपको चीज़ समझाती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए बेटा, आपने फास्फोरस लिया, ठीक है, फास्फोरस लिया। फास्फोरस जो है वो एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि इसके ऑटोमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसके ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है, 1 2 3 4 और एक ये वाला 5। ठीक है, इसको किस में ऐड कर रहे हो, सिलिकॉन में। देखिए सिलिकॉन का एटम ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इस सिलिकॉन के ऑटोमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं और इसके भी 4 हैं। अब क्या होगा, ये सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को देगा, और फास्फोरस का के इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। मतलब इस सिलिकॉन और इस फास्फोरस के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ऐसे ही ये सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन को देगा, और मतलब इस फास्फोरस को देगा, और ये फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। इन दोनों के दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इसका इलेक्ट्रॉन, और सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर अगेन कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। इसी तरह ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। देखिए फास्फोरस पेंटावेलेंट था, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, जबकि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसने 4 सिलिकॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर उसका कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। लेकिन अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि यहाँ कोई और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन नहीं था जिसके साथ वो मतलब कोवलेंट बॉन्ड बना देता। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, ये अब किसी को भी ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस हमारे इस मतलब अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाए तो उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन को ये जो है सेमीकंडक्टर जो है ये किसी को भी दे सकता है, इसलिए इसको कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। मतलब ये किसी को भी ये एटम दे सकता, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यही बेटा बात कर रहा है। electrons free electrons in the crystal, since pentavalent impurity donates a free electron, so it is also called donor impurity। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डोनर impurity कहते हैं। which is thermally excited into the conduction band। तो इसमें क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड में मतलब जो कंडक्शन बैंड ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। मतलब थर्मली एक्साइटेड इनटू द कंडक्ट, मतलब ये क्या होंगे, जब आप इसको हीटअप करोगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन बच गया है, ये कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और फिर इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी। उसके बाद क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। द सेमीकंडक्टर विच इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें पी जो है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। ट्राइवेलेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट्स शामिल किए जाते हैं जिनके outermost शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह की इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। An electron belong to third group trivalent such as aluminium, boron, gallium or indium has 3 valence electrons. When it is added to germanium or silicon having 4 electrons in their outermost orbit, then 3 valence electrons of trivalent element like aluminium form 3 covalent bond with germanium or silicon.
while the one missing electrons in the covalent bond with the fourth neighboring silicon atom is called the hole, which is actually the vacancy where an electron can be accommodated. Such a doped semiconductor is called p-type semiconductor since trivalent impurity accept a free electron, so it is called acceptor impurity. ठीक है, तो बेटा ज़रा देखें, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के outermost शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, 4 सिलिकॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक एल्यूमिनियम का एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर उसने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। इसी तरह एल्यूमिनियम का एक सिलिकॉन के एक के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह इसके साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बन गया। देखिए 3 के साथ तो एल्यूमिनियम ने बना लिया। अब देखिए एक और चौथा सिलिकॉन का एटम भी है, ठीक है, उसका भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो जबकि उस फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास तो थे ही 3 इलेक्ट्रॉन, तो उसने 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिए। लेकिन अब ये जो चौथा सिलिकॉन है, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए एल्यूमिनियम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जाएगी, मतलब यहाँ होल जनरेट होगा। ठीक है, मतलब अब एल्यूमिनियम जो है वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सके। तो बेटा इस टाइप की जो इम्प्योरिटी होती है उसको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं, और इस इम्प्योरिटी से जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। आपने याद रखना है, एन के लिए पेंटावेलेंट और पी के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अब बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देखनी है इन सॉलिड्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से कंडक्शन कैसे होती है, अब हमने ये देखना है। It has been observed that whenever a covalent bond is broken, electron hole pair is created. सॉरी बेटा created। अब देखिए बेटा आपने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन मतलब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंबाइन होते हैं तो उनके मिलने से कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन बेटा जब कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो उससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जो है वो जनरेट होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है पीछे, उसके पीछे क्या बच जाता है, उसकी वैकेंसी बच जाती है। तो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होता है जब कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। Consider a semiconductor crystal lattice of germanium silicon. The circle shows the पॉजिटिव आइंस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। बेटा देखिए ये पॉजिटिव आइंस हैं, सेमीकंडक्टर्स के पॉजिटिव आइंस हैं, और ये जो है डॉटेड डॉट्स जो हैं मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब ये पॉजिटिव आइंस है, न्यूक्लियस भी कह सकते हो, और ये क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। These electrons are bounded by covalent bond. However, at room temperature they have thermal kinetic motion. मतलब ये अपने mean position के along जो है वो vibrate कर रहे होते हैं। So the covalent bond will break, so an electron hole pair is created which moves in semiconductor. जब बेटा आप इसको हीट अप करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, और वो किस तरह मूव करता है वो आप यहाँ देख सकते हो। देखिए बेटा यहाँ आप क्या देख सकते हो, कंसीडर अ रो ऑफ सिलिकॉन एटम इन अ क्रिस्टल एंड अ होल इज प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम ए। एटम ए, आपने ये एक सिलिकॉन एटम की रो है, ठीक है, यहाँ एटम ए जो है यहाँ एक होल मौजूद है। देखिए खाली नज़र आ रहा है ना, सर्कल होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ एक सर्कल है, इसका मतलब है कि यहाँ एक होल मौजूद है। एज द होल इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल का मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो इट हैव पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम से बी। देखिए एक और सिलिकॉन के एटम्स की रो है, ये देखिए बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो होल जो है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। दिस क्रिएट अ होल एट बी। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो पीछे वो क्या छोड़ देगा, होल छोड़ देगा। तो देखिए यहाँ होल बन गया। विच अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सी। अब इस होल को, ये होल जो है वो सी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ देखिए पहले यहाँ होल था, उसने बी का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बी पर होल आ गया। अब बी जो है इस होल को फिल करने के लिए वो सी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सी का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ सी पर जो है वो होल जनरेट हो जाएगा। और इस होल को पूरा करने के लिए यहाँ से डी से इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा।
The hole appears at D and a positive charge is created at D. So the hole are also mobiles in this case and the moving holes appear in moving like भी positive charges. इसका मतलब कि होल्स भी जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो पीछे वो होल छोड़ जाते हैं, तो कहते हैं कि इसी तरह लग रहा है जैसे होल्स भी मूव कर रहे हैं। इसी तरह डी फिर आगे कोई होगा वो उसकी जगह लेने के लिए आ जाएगा। द सेमीकंडक्टर देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। आपने याद रखना है सेमीकंडक्टर्स में करंट जो है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से फ्लो करता है। करंट इन अ कंडक्टर ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ सेमीकंडक्टर। देखिए बेटा ये सेमीकंडक्टर है, इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दें तो ये आपके पास डॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये होल है। तो जब आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट करोगे तो बेटा पॉजिटिव होल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। इस तरह पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है और होल भी। Electrons move toward positive end while holes move towards the negative end of the semiconductors. Thus, the current is due to the flow of both electrons and hole. So, the total current is equal to the sum of electronic current and holes. ठीक है, तो total current किसके इक्वल आएगा? करंट ड्यू टू electrons प्लस करंट ड्यू टू होल्स। जी बेटा आज बस हमने यहाँ तक करना था, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर बेटा किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।